सो नाउ वी विल जस्ट गो फॉर अ गेट मेथड, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर हम गेट मेथड यूज़ करें तो गेट और अंदर एक की वैल्यू पास कर दे, सपोज मुझे नेम, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मुझे सारे मिल गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दो मेथड मैंने सिखाया है। या तो अभी की को लाइक एक्सेस कर सकते हो, कीज़ लिख के राइट, ऐसे देखो। अगर भी मैं बताया था, यहाँ पर मैंने की लिखा, कीज़ लिखा, तो यहाँ पर कीज़ भी रिटर्न हो गया, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कीज़ हो गया, मतलब कीज़ ऐसे की आ गया, एक्सेस हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कीज़ का आप वैल्यू मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ गेट, ठीक है। गेट आप कौन सी की चाहते हो उसकी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, ठीक है। तो जैसे मैं नेम चाहती हूँ, तो नेम का जो है देखो नेम होके आ गया। ये गेट मेथड है। अब आप सोचो कि दो मेथड ज़रूरी क्यों थे। अगर मैं वो वाला मेथड प्रिंट कराऊँ जिसके अंदर मैं डिक्शनरी और कीज़ वैल्यूज़ को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, तो बेसिकली देखो गेट मेथड जो है आपको वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है उस की, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर स्कोर लिखोगे तो स्कोर का भी दे देगा वो। एक सेकेंड, देखो स्कोर लिखती हूँ मैं, और ये वाला मैं थोड़ी देर के लिए भी कमेंट आउट करती हूँ। रुको एक सेकेंड, सॉरी, हाँ ये कमेंट आउट हो गया। तो अगर आप देखो स्कोर भी रिटर्न करके दे देगा। स्टोर मतलब गेट, तो जो भी आप गेट करना चाह रहे हो उसका आप वैल्यू कीज़ अगर दे रहे हो तो वो आपको सारा उसका वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर दो तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंट कराऊँ इसको, तो देखो आपको यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी के अंदर ब्रेक लाइक स्क्वायर ब्रेसेस लगाए, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाए, उसके अंदर मैं नेम पास किया। तो दिस इज़ हाउ यू गेट अ वैल्यू, ठीक है। मैंने की का नाम लिखा, उसके अंदर मुझे वैल्यू मिल गई, नेम के अंदर सारा आ लिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो स्कोर भी मिल गया। तो आप ये सोचो कि दो मिनट, अगर मैं ऊपर वाले को भी नेम कर दूँ, तो नेम अगर ऐसे कर दूँ, दोनों में दोनों का सेम आउटपुट होगा, ठीक है, सेम आउटपुट है, हाँ। बट अगर मैं यहाँ पर नेम 1 और इसको भी नेम 1 कर दिया, तो अब क्या होगा वो आप देखना। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, गेट वाले ने आपको प्रिंट करके दिया नन, ठीक है। और जो दूसरा वाला था जो प्रिंट और डिक्शनरी जिसमें एक्सेस किया जाता कीज़ को, तो उसने एरर रिटर्न करके दिया। तो अब आप देखो 12 लाइन में देख सकते एरर आया इसकी वजह से। तो अब अगर आप ये सब चीज़ समझो कि इस चीज़ को इसलिए लगाया गया है, ये वाला जो मेथड ऊपर वाला था, अगर कोई की नहीं भी है ऐसे नेम 1 करके, तो आपको कोई नन प्रिंट कर दे, एरर ना आए। क्योंकि अब आप समझोगे कि एरर आने से क्या होता है, एरर आने से ये चीज़ होता है। अगर देखो अभी मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ, ठीक है, एंड मैं इसके बाद कुछ प्रिंट कराना चाहती हूँ, प्रिंट दिस इज़ माई प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे प्रिंट कराना चाहती हूँ हेलो, ऐसे करके दिस इज़ माई प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पर रन करो उसको, तो देखो एरर आने की वजह से जो बाद का जो भी मैंने प्रिंट किया है दिस इज़ माई प्रोग्राम, ये चीज़ प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एरर आ गया। तो एरर आना है ना, आपके आगे के जो कोड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने से रोक देता है, ठीक है। तो इसलिए हम एरर ना आने के लिए हम क्या करते हैं, एरर ना आए तो इसलिए हम गेट वाला मेथड यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसलिए हम यहाँ पर गेट वाला मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो बाद का जो लाइक था प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर एरर आने को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर जैसे कोई डिक्शनरी आपको बारे में पता नहीं है, मतलब कोई की वैल्यू के बारे में पता नहीं है और आप गेट करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू, तो आप गेट वाला मेथड यूज़ करो रादर देन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे म्यूटेबल है, ठीक है। तो अगर मेरा डिक्शनरी का नाम ये था, राइट, तो अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिखूँ, यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगाऊँ एंड जस्ट अ मिनट, और मैं की वैल्यूज़ पास करना चाहती हूँ,
जैसे मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक नेम करके है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ नेम की जगह, मैंने और क्या नाम लिखा है उधर नेम में, ठीक है। तो अब अगर मैं नेम की जगह सिर्फ सारा चाहती हूँ, अब वो सब जितने भी नाम थे वो सब ओवरराइट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई एक वे की नहीं थी, जैसे कि की और कौन सी नहीं थी, ठीक है, सिटी नाम की नहीं थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिटी पास करूँगी, या फिर सरनेम, सॉरी सरनेम करते हैं हम, उसको पास करते हैं, ठीक है। तो अब सरनेम यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर खान, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहोगे, प्रिंट करो अपनी डिक्शनरी को, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जितनी देखो सरनेम पहले ऐड हो जाएगा, और अब सारी चीज़ें आप देखो, खुद देखो आप क्या हुआ। यहाँ पर मेरा नाम जो है अब सारा, ज़ारा, आलिया, रूही नहीं आ रहा, अब सिर्फ सारा आ रहा है। एंड इवन मेरा सरनेम यहाँ पर जो है खान हो गया है, ठीक है। तो आप इससे ये समझ में आ गया कि ये म्यूटेट हो पा रही है। इसी तरह जो नहीं ऐड होगा तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, बट ये सब चीज़ें लिस्ट में, लाइक जैसे टपल में पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, लिस्ट तो म्यूटेबल होता है। बट अब आप यहाँ पर चाहते हो, अब क्या चाहते हो, अपडेट मेथड, ठीक है। तो अब हम डिक्शनरी को अपडेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं प्रिंट वाला ऑप्शन लिखती हूँ, एक सेकेंड, ओके। सो इफ़ यू जस्ट गो फॉर अपडेट वन, मतलब अपडेट मतलब जैसे कोई चीज़ गलत होगी तो आप उसको अपडेट करके सही कर सकते हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो आप डिक्शनरी का नाम लिखो, जो भी आपने वेरिएबल नाम था उसके साथ अपडेट होगा, देखो यहाँ पर अपडेट आ गया है, क्या अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो है नेम की जगह पे अब आप अपडेट करना चाहते हो, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप कैसे स्टोर कराओगे डिक्शनरी को, अपडेट कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये सवाल है। देखो अपडेट कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सब देख सकते हो यहाँ पर लास्ट में सिटी के साथ दिल्ली आ चुका है। इफ़ यू वांट टू स्टोर इट इन अ लिस्ट, तो यहाँ पर लिस्ट भी दे सकते थे, जैसे कि भोपाल दे सकते हो, सॉरी एक सेकेंड, जैसे भोपाल, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे और भी इंदौर दे सकते हो, जो भी सिटी आपको देनी है वो दे सकते हो। जैसे अभी और सिटी चेन्नई दे सकते हैं, ठीक है, तो चेन्नई इज़ अ सिटी। और अगर हम देखो हैदराबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं देना चाहूँ दिल्ली दे देते हैं, तो किससे पहले भी दिया था। एंड इफ़ वी गो फॉर जयपुर, ठीक है, और इफ़ वी गो फॉर बेंगलोर, बेंगलोर, कोलकाता, ठीक है। तो और भी जो भी है, चलो बेंगलोर भी दे देते हैं। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो ये लिस्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत लंबी सी लिस्ट आ गई है, भोपाल, इंदौर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, होटल्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। बट अगर जैसे आप चाहते हो कोई वैल्यू गलत हो गई तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट तो आ गया ना समझ में कि आपको कैसे अपडेट करना है। आपको बस पैरेंथेसिस लगाना है, उसके अंदर आपको वैल्यू की पास करना है। पहले तो आपको एक की पास करना है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन करनी है वो, ठीक है। तो ऐसा अपडेट हो जाता है, ओके।